हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो हमको लगता है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे तथा मस्त होंगे। तो आज से हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति एक्सरसाइज से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें आप सब जानते ही हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, या नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उसको बताऊंगा। लेकिन उससे भी पहले कुछ जो प्रमेय होते हैं, जैसे आप समझ गए ये त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ यहाँ पर हो रहा है, त्रि मतलब होता है तीन और कोण मतलब, तो समझ रहे होंगे कि दो सम्मुख, मतलब अगर दो किरणें आपस में मिलती है तो उसके बीच जो घुमाव या झुकाव पैदा होता है तो उसको कहा जाता है कोण। तो तीन कहने का तात्पर्य है, त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो पढ़ते हैं, मतलब तीन कोण और भुजा के बीच, कहने का अर्थ हुआ कि भुजा और कोणों के बीच का जो संबंध को दर्शाता है। ये अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। तो ये आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ इस संदर्भ में कि त्रिकोणमिति क्या है, इनसे संबंधित। तो चलिए हम बताने के लिए जा रहे हैं एक छोटा सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं। लिखा हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। बच्चों ये सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद इसमें यह भी जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में कौन भुजा कर्ण होता है, कौन आधार होता है और कौन लंब होता है, और किस किस परिस्थिति में क्या क्या बदल जाते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं इस चीज़ों को आइए हम सीखते हैं। जैसे अब मान के चलो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये समकोण के जो सामने में जो ये भुजा है इसको बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, HYPOTNUS, हाइपोटेनस। इसको बोला जाता है आधार। आधार को हिंदी में बोलते हैं बेस, और इसको बोला जाता है लंब। लंब को इंग्लिश में जो बोलते हैं बच्चों वो बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब याद ये रखना है कि लंब के लिए जो हम लोग अक्षर यूज करेंगे, मतलब इसका जो संक्षेपण होता है, इसका जो संकेत यूज करेंगे तो वह करेंगे P। आधार के लिए जो यूज करेंगे वह करेंगे B, और कर्ण के लिए यूज करेंगे जो वह करेंगे हम लोग H। इसको बच्चों आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत की परेशानी नहीं होगी। अब इसमें आपको मैं ये बता रहा हूँ, इसमें ये देख लीजिए, ये भुजा हो गया कर्ण। कर्ण का क्या है सर? कर्ण को परिभाषित हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? वो महाभारत वाला वो जो कर्ण होता है वो नहीं समझिएगा। कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। पहला परिभाषा तो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि आप देखते होंगे, देखने में भी ये बड़ा लग रहा है, तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहा जाता है कर्ण, या ऐसे आप भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण कहलाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण कहलाती है। दूसरा बात, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए समकोण। समकोण कहने का तात्पर्य क्या होता है कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। सबसे पहली बात, इसको कहा जाता है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, ये देख लीजिए, समकोण कहने का तात्पर्य होता है 90 डिग्री। बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसके सामने में ये जो भुजा दिख रहा है इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? तो दूसरा परिभाषा इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा को, सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसे
एच अक्षर से सूचित किया जाता है, एच अक्षर से सूचित किया जाता है, पहला बात ये हो गया। अब इसमें बच रहा है आधार किसको कहते हैं और लंब किसको कहते हैं। बच्चों यही दोनों ऐसा चीज है जो बदलते रहता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं आधार या लंब किसको कहते हैं, तो जो एंगल मानेंगे, एंगल का अर्थ यहाँ पर हुआ थीटा। जैसे मान चलो अगर हम लोग सी मानेंगे तो सी के सामने में भुजा दिख रहा है ए बी, तो अगर कोण सी लेंगे तो सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। अगर यहीं पर ए ले रहे हैं कोण तो इसके लिए लंब हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी, लेकिन कर्ण आप कभी बदलता नहीं है। तो हम लोग अगर बोल दें लंब को परिभाषित करने के लिए तो बच्चों लंब को सूचित करते हैं पी से और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा के सामने या कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं लंब। इसको बोलते हैं थीटा के सामने, थीटा यहाँ पर हो गया कोण के सामने की भुजा को, सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। इसे पी अक्षर से सूचित किया जाता है, पी अक्षर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब शेष जो भुजा बच रहा है बच्चों उसको कहा जाता है आधार तथा शेष भुजा को, शेष भुजा को आधार कहते हैं। शेष भुजा को क्या कहा जाता है, आधार। अब बच्चों इसका ये जो कथन कह रहा है, इस कथन को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, इसके लिए अब आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के अगर बराबर होते हैं तो इसको हम लोग कथन के रूप में कैसे लिखेंगे। बच्चों अगर यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सूचित करें तो कर्ण को सूचित किया जाता है किस अक्षर से, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एच से। तो यहाँ पर इसको हम लोग एच लिख सकते हैं और इसको लंब को किससे सूचित किया जाता है, पी से, और आधार को सूचित किया जाता है बी से। तो एक ही फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है बच्चों, जहाँ पहला चैप्टर में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी और आप 100 में 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको विश्वास होगा या इस बार के बच्चे भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं RKR क्लासेज अपना। तो चलिए इसको मैं एक और विधि बता रहा हूँ कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जैसे ही बच्चों स्क्वायर हटता है तो उधर चढ़ जाता है रूट। क्या चढ़ जाता है, तो यहाँ जो फॉर्मूला बना एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब बच्चों आप आधार के बराबर और लंब के बराबर भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वो भी समझ में आए। जैसे इसी चीज को मैं फिर से लिखता हूँ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मान के चलो पी के बराबर निकालना हो फॉर्मूला तो जो शेष बच रहा है उसको हम लोग दूसरे तरफ भेज देते। अरे उसको बंद करो, हल्ला ज्यादा आ रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पर क्या होगा, पी के बराबर निकालना हो तो p प्लस में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब इसको सीधा कर लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर यहाँ देख लीजिए अब इस पर स्क्वायर है, उधर भेजेंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बच्चों ये आपका दूसरा फॉर्मूला भी बन गया। अब इसी प्रकार से आप p के बराबर भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए क्या यहाँ दिखाई दे रहा है जुनेद, उसमें दिखाई दे रहा है। चलो तो अब फिर से मैं इसी चीज को लिखने के लिए जा रहा हूँ, एच स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जरा देख लो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर b के बराबर निकालने हैं तो p के बराबर निकालना पड़ेगा, इसीलिए p को अकेला रखना है, तो b को इधर भेजना पड़ेगा। तो b अगर प्लस में है तो इधर किस में आएगा बच्चों, माइनस में। यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब इसको सीधा कर लेते हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर रूट स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर जैसे ही उधर भेजेंगे उधर चढ़ जाएगा रूट, इसीलिए p बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये याद अगर नहीं होता है आपको तो 3-4 बार आप लिखें, निश्चित ही आपको याद हो जाएगी। कल मैं आपको इसी के आधार पर, क्योंकि इससे पहले मैं इनसे चैप्टर से संबंधित, त्रिकोणमिति से संबंधित सारा फॉर्मूला बता चुका हूँ, तो कल आपको एक्सरसाइज 8.1 की ओर ले जाऊंगा। और उससे पहले आपको मैं इन चैप्टर से जितना भी सारा संबंधित प्रश्न होते हैं उसके लिए कैसे आधार चेंज होता है, लंब चेंज होता है, ये सब चीज बताऊंगा। इसके लिए आप लोग कोई भी टेंशन ना लें। चलिए मैं एक बार फिर से फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। h बराबर हो जाता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो जानते ही हैं यही तीनों फार्मूला है। अगर ये याद नहीं रहे तो सिर्फ इस फार्मूला को याद रखें और आपको बहुत आसान होगा प्रश्नों को बनाने में। याद रखिए, अगर ये a है, इसके सामने की भुजा जो आएगा वह हो जाएगा लंब, और शेष भुजा जो बच रहा है ये हो गया आधार, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं। तो c के लिए अगर लंब की बात करें तो ए बी, और आधार हो गया बी सी। अगर a की बात करें, a के लिए बात करें तो लंब हो गया बी सी और आधार होगा ए बी। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स। आज की क्लास कैसे लगी?